29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life. दिवाली की साफ सफाई एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी भागते हैं, लेकिन करना तो हम सभी को है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मात्र 45 मिनट के समय में पूरे घर को किस तरह से दिवाली के लिए तैयार कर सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल ही चमकता दमकता बना सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी चीज़ अगर प्लानिंग करके की जाए तो वो सक्सेस तो होती ही होती है, प्लस हमारा एफर्ट भी कम लगता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक प्लानिंग बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने घर को डिवाइड करें, अपने घर के हर एक सेक्शन को चुने और उनकी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करें। तो यहाँ पर मैंने 5 दिन के लिए मात्र 45 मिनट्स रखे हैं। फर्स्ट डे में मैं रखूंगी बालकनी का एरिया, जिसमें मैं बालकनी की साफ करूंगी, फ्लोर क्लीन करूंगी, वहां पर लगे हुए वॉश बेसिन को साफ करूंगी, प्लांट्स को चेक करूंगी, अगर प्लांट्स की कटिंग वगैरह करनी हो तो वो सारी चीजों को करूंगी और अपने बालकनी को दिवाली के लिए पूरी तरीके से तैयार करूंगी। तो ये तो डे 1 है और 45 मिनट्स मैंने डे 1 के लिए रखा है, लेकिन बालकनी क्लीनिंग इतनी ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है जिसमें मुझे 45 मिनट का समय लग जाए। इसलिए यहाँ पर मैं कुछ और कामों को भी इंक्लूड करूंगी। जैसे अपने घर में जितने सारे अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आरओ हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जितने सारे अप्लायंसेस है उनके कवर को हटाऊंगी और उन्हें क्लीन करने के लिए डालूंगी। और अप्लायंसेस से सारे कवर को निकालना मात्र 10 मिनट का समय है। तो बाकी बचे समय में मैं अपने मेन गेट का एरिया को साफ करूंगी। मेन गेट में सबसे जरूरी पार्ट होता है कि आप अपने शू रैक को क्लीन करें, उन्हें देखें वहां पर कोई गंदगी तो नहीं जमी हुई है। और हमारे घर का मेन गेट ही एक ऐसा पार्ट होता है जो बिना कहे ही सब कुछ कह देता है कि घर में रहने वाले लोग कितने ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप अपने मेन गेट को अच्छी तरह से सजा के रखते हैं, अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखते हैं, तो बाहर से आए हुए गेस्ट ऐसे ही समझ जाते हैं कि आपका घर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये मेरा फर्स्ट डे का 45 मिनट्स कंप्लीट हुआ और बहुत सारा पोर्शन मैंने फर्स्ट डे में ही निकाल लिया है। नेक्स्ट आते हैं मैं अपने डे 2 की तरफ। डे 2 में मैंने रखा है अपने पूजा रूम को क्लीन करना। अगर आपका 2 BHK का रूम है तो आप वहाँ पर पूजा रूम या किड्स रूम या जो भी आपका गेस्ट रूम हो आप उन्हें क्लीन कर ले। पूजा घर में यूज होने वाले जो भी बर्तन हो, पीतल के हो, कांसे के हो, उन्हें आप अच्छी तरह से पीताम्बरी वगैरह से क्लीन कर ले। अपने दिए वगैरह को सेट कर ले, सारी चीजों को जगह पे रखे और ये चीज मैंने शावर लेने के बाद जस्ट किया है। तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगा, मात्र मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा, क्योंकि रिसेंटली दुर्गा पूजा गया था तभी मैंने पूजा घर की डीप क्लीनिंग की थी। अब बचे हुए टाइम में मैं अपने किड्स रूम को अच्छी तरह से यहाँ पर साफ करूंगी। मैट्रेस वगैरह क्लीन करना हो जाता है, फैन क्लीन करना, विंडो क्लीन करना, और अगर आप यहाँ पर वार्डरोब लेते हैं तो उसे भी साफ करने में आप बाकी के समय को लगा सकते हैं। तो दूसरे दिन में भी मैंने बहुत सारे कामों को निपटा लिया है। अब आते हैं तीसरे दिन की तरफ। तीसरे दिन मैंने रखा है अपने बेडरूम के एरिया, यानी बेडरूम को क्लीन करना। अगर आपका बेड स्टोरेज वाला है तो उसे आप निकाल के अच्छी तरह से क्लीन करें, जिसकी डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही शेयर की है। दुर्गा पूजा में मैंने अपने बेड स्टोरेज को अच्छी तरह से साफ किया था, क्योंकि वार्डरोब होने के कारण वहाँ की विंडो अच्छी तरह से रोज क्लीन नहीं हो पाते थे, तो वहाँ काफी ज्यादा जाले वगैरह लग गए थे। तो सारी चीजों को यहाँ पर हम नीट एंड क्लीन करेंगे और कोशिश करें कि जिस भी पोर्शन या जिस भी रूम को आपने क्लीन करने के लिए रखा है उसमें लगे हुए फैन, कर्टन्स, मैट्रेस और एसी को अच्छी तरह से आप साफ करें। तो दुर्गा पूजा में मैंने अपने बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग की थी। तो हम सभी दुर्गा पूजा से ही दिवाली की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेडरूम क्लीन करना मेरे लिए मात्र 30 मिनट का काम था। बाकी बचे हुए 15 मिनट में मैंने अपने लिविंग रूम के एरिया को लिया, वहां पर लगे हुए जाले वगैरह को हटाया और उसके बाद जो टीवी यूनिट होता है उसे मैं अच्छी तरह से क्लीन करूंगी। टीवी यूनिट क्या होता है कि रोज ही गंदा हो जाता है, हमें वहां पर रोज ही साफ करना पड़ता है, क्योंकि धूल वगैरह अक्सर ही जम जाते हैं। तो रोज की क्लीनिंग में ये पार्ट आ जाने के कारण यहाँ की साफ सफाई हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने घर को हर रोज क्लीन करें, हर रोज ऑर्गेनाइज करें। इससे आपको दिवाली की साफ सफाई एक बहुत ही इजी टास्क रहेगी और ये कभी भी आपके लिए एक बर्डन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है डे 4। डे 4 मैंने अपने किचन के एरिया का रखा है, क्योंकि किचन का एक ऐसा वाइड एरिया है जहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। चिमनी क्लीन करना हमें रहता है, हमें सारे वार्डरोब को, हमारे सारे कैबिनेट को क्लीन करना रहता है, हमें कंटेनर्स, जार वगैरह क्लीन करना रहता है। तो ये काम मैं सुबह नहीं करती हूँ, ये काम मैं करती हूँ रात में। रात में सारे लोगों के डिनर कर लेने के बाद जब मैं किचन को समेट रही थी, यानी किचन को क्लीन कर रही थी, तभी मैं अपने किचन क्लीनिंग का काम लेती हूँ।
और यहाँ पर मैं पूरी तरह से अपने किचन को पेस्ट कंट्रोल करूंगी। तो सारे सामानों को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। मैंने बाहर निकाल के डाइनिंग टेबल पे सारे सामानों को रख दिया है। बहुत सारे सामान हमारे किचन में रहते हैं तो अदर जगह शिफ्ट करना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ बर्तन वगैरह मैंने काउंटर टॉप पे रखा है। पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा तब मैं इन बर्तन को वापस से धोऊंगी और उसके बाद ही यूज में लाऊंगी। तो सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया है, ग्रोसरी का आइटम को निकाल दिया है, अपने लगे हुए बर्तन को हटा दिया है। और यहाँ पर मैं ये लाल वाला, और यहाँ पर जो लाल वाला हीट होता है जिससे कॉकरोचेस वगैरह की जो प्रॉब्लम हमारे किचन में आम होती है, यानी हर घर की एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें यहाँ पर मैं अच्छी तरह से क्लीन करूंगी। तो सारी चीज़ें जब बाहर आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने लगती है जो रोज की क्लीनिंग में हम नहीं देख पाते हैं। जहाँ तक किचन के जार एंड कंटेनर्स को क्लीन करने की बात है, मैं रोज ही कुछ ना कुछ अभी जार एंड कंटेनर्स को निकाल रही हूँ। कभी 1 निकला, कभी 2 निकला, कभी 5 निकल जाते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरे सारे जार और कंटेनर साफ भी हो रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि किचन क्लीनिंग कब मेरे लिए इतना ईजी हो गया है। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. नेक्स्ट आ जाता है डे 5 यानी हमारा बाथरूम क्लीनिंग। बाथरूम क्लीनिंग एक बहुत ही वाइड एरिया है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, हर चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर लगे हुए सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, कमोड वगैरह को साफ़ करूँगी, उसमें लगे हुए टैंक को साफ़ करूँगी। हमारे बाथरूम के जो टाइल्स होते हैं उसे मैं हैंड स्क्रबर से अच्छी तरह से रगड़ूंगी ताकि जिसमें लगे हुए सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया वगैरह दूर हो जाए और मेरा घर पूरी अच्छी तरीके से साफ हो जाए। तो हल्की फुल्की अगर बाथरूम क्लीनिंग आप रोज करते हैं तो डीप क्लीनिंग का टाइम इसमें 30 मिनट्स का है। अब बाकी के बचे 15 मिनट में मेरे घर में जितने भी मिसलिनियस जैसे इस तरह के फूट मैट को क्लीन करना हुआ, हमारे घर पे लगे हुए सारे जो डेकोरेटिव आइटम होते हैं या आपने कुछ DIYs वगैरह बनाए हैं उसे अपने घर में डेकोरेट करके रखा है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम 15 मिनट की जो क्लीनिंग होता है उसमें रखेंगे और धीरे धीरे करके मात्र 5 दिन में 45 मिनट का समय देके आप अपने घर की डीप क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दिन के 24 घंटे हम सभी के पास है और उन्हीं 24 घंटे में जब हम इस तरह से 45 मिनट को चुरा लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम बर्डन नहीं होता है। दिवाली क्लीनिंग ईजी हो जाती है और जब दिवाली क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम अपने फेस्टिवल को अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।